नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर अपडेट जो समय पे हमारे द्वारा आपको दी जाती है। और भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे DSSB पोस्ट कोड 87/20 की फिजिकल एजुकेशन टीचर की। बात क्यों करेंगे, इसका भी एक कारण है भाई, क्योंकि आपको पता है कि रिकॉल नोटिस को लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन जो क्रिएट हो चुका था। बच्चे बार बार DSSB ऑफिस भी जा रहे थे और यहाँ तक कि जब 25 तारीख को ये आपका फर्स्ट रिकॉल नोटिस आता है, उस समय बच्चे LG ऑफिस और DSSB ऑफिस के भी चक्कर जो काट रहे थे। मतलब भारी उठापटक के बीच जो है फर्स्ट रिकॉल नोटिस आ गया। और मैं अपनी पर्सनली राय दूं तो मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मार्च में कुछ हलचल होने वाली है, क्योंकि मेरे से जितने भी बच्चे पूछते थे मैं कह रहा था कि मार्च में मेरे को नहीं लगता DSSB कुछ हलचल करेगी। लेकिन उससे पहले एक और एप्लीकेशन अलग अलग जो पोस्ट कोड हैं जिनके रिजल्ट नहीं आ रहे थे वो भी LG ऑफिस जाती है। बहुत सारे पोस्ट कोड के रिजल्ट अटके हुए थे। एक PDF और भी आई थी मेरे पास, मैंने उसको ओपन करके देखा था। उसमें बताया गया था कि किस किस पोस्ट कोड का रिजल्ट नहीं आया है। वो सारे पोस्ट कोड के कंबाइन एप्लीकेशन LG ऑफिस तक गई, DSSB ऑफिस गई। तो बहुत सारी कोशिशों के बाद अब जो है DSSB ने थोड़ी सी स्पीड पकड़ी है और लगभग उन बातों पे विराम जो है लग गया है कि केस रिजल्ट को इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो रिकॉल की प्रोसेस जो शुरू हो चुकी है, इसके लिए भी वो सभी बच्चे बधाई के पात्र हैं जो DSSB ऑफिस गए, LG ऑफिस गए और उनके लिए संतुष्टि भरा है कि उनकी कोशिशों से कुछ हलचल हुई। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यहीं बात करने वाले हैं। और मेरे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अब कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या जो 107 बच्चों की जो लिस्ट आई है इसमें अब किस प्रकार की क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी इन बच्चों को, क्योंकि इसमें मेरे भी कुछ नॉन बच्चे हैं जो मतलब इस लफड़े में फंसे हैं कि दोबारा से उनका ईडोजियर मांगा गया है। हाँ, मैं ये बता दूं कि मेरे नॉन बच्चे सिंपल से हैं भाई, किसी की BPEd डिग्री दोबारा मांग ली। ऐसे ये जो कैटेगरी है इसमें मेरा कोई नॉन नहीं। कहीं पर्सनली आप फ़ोन करके मेरे से पूछो या मैसेज करके पूछो कि जिन बच्चों ने यूनिवर्सिटीज़ के नाम बदल दिए उनका क्या होगा। आई डोंट नो भाई उनका क्या होगा, और मैं कोई कमेंट भी नहीं करना चाहूँगा। मैं सिंपल सा एक सॉल्यूशन दूंगा उन बच्चों का दोबारा जिनसे जो है ईडोजियर में कोई डॉक्यूमेंट मांगा गया है, उसके ऊपर मैं बात करूँगा। और जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। डिटेल में हम बात करें उससे पहले भी आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपडेट आपकी मिस नहीं होती। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक है, तीनों के द्वारा आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप का लिंक है और फिजिकल एजुकेशन अड्डा इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है। तीनों के ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये लगभग 25 तारीख को आया था तो मैं वीडियो नहीं बना पाया था। कुछ बच्चे ये भी सरप्राइज में थे कि वीडियो क्यों नहीं बनाया। मेरे पास मैसेज भी आया कि फर्स्ट रिकॉल आ गया है, इसके ऊपर क्या कुछ आपका रिस्पॉन्स है। तो मैं फिर कहूँगा भाई उन बच्चों को बधाई जिन बच्चों ने इसके लिए कोशिश की और सेटिस्फेक्शन उन बच्चों को मिल गया। ठीक है, तो भाई और जिनके ये नाम है इनको जो है 29/3/2022 से लेके 7/4/2022 के बीच जो है अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे 10 दिन का टाइम दिया गया है। 10 दिन के अंदर अंदर इन बच्चों को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। फिर क्या होगा, इसके बाद ये बच्चे जब सबमिट कर देंगे तो सेकंड रिकॉल नोटिस आएगा और सेकंड रिकॉल नोटिस इन्हीं बच्चों को लेके आएगा। अगर 107 बच्चों में से किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट में फिर कोई कमी रह जाती है तो दोबारा रिकॉल नोटिस डाला जाएगा कि इन बच्चों के डॉक्यूमेंट में फिर से एक कमी रह गई। ठीक है, नंबर 1 बात। अब फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ये दी गई है और ये लास्ट अपॉर्चुनिटी भी है। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये रोल नंबर है, इसने अपनी BPEd की डिग्री अपलोड कर दी और फिर से BPEd की डिग्री में भाई क्लियर नहीं होता है या वो साफ नहीं आती तो दोबारा रिकॉल नोटिस दिया जाएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक रोल नंबर जो बच्चा है ये पहला सीरियल, ये अपनी BPEd की डिग्री यहाँ पे अपलोड ही नहीं करता है कोई भी डॉक्यूमेंट, तो इसका कैंडिडेचर जो है कैंसिल हो जाएगा। इसको हर हाल में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, तभी सेकेंड रिकॉल में इसका नाम आएगा। अगर ये यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट 7/4/2022 तक अपलोड नहीं करता तो इसकी सेकंड रिकॉल नोटिस की दावेदारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। मतलब ये इंटरेस्टेड नहीं है, तब जाके सेकंड अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं ये भी आपको लिखा मिलेगा कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। तो लास्ट अपॉर्चुनिटी इसीलिए है ये, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हो। फॉर एग्जांपल इस बच्चे से मांगी गई है भाई इनकी
डिग्री किसी और यूनिवर्सिटी से पास थी पहले जब फॉर्म अप्लाई किया, अब किसी और डिग्री का इन्होंने डाल दिया, तो इन्हें अब क्लैरिफिकेशन देनी है, अपनी जस्टिफिकेशन देनी कि ये फॉल्ट कैसे हुई, क्लैरिकल मिस्टेक थी या कोई और मिस्टेक थी। ठीक है, तो ये एक प्रकार से जो है क्लैरिफिकेशन मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पे तो ये अगर अपना क्लैरिफिकेशन यहाँ पे अपलोड कर देते हैं तो जो है यहाँ पे एक चांस जो है बन जाएगा, दोबारा अगर डीएसएसबी को जरूरत हुई तो सेकंड रिकॉल नोटिस भी दिया जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों से जो भी चीज़ें मांगी गई हैं उनको वहाँ पे वो अपलोड कर देनी है। तो इसमें एक सरप्राइजिंग और चीज़ है कि बहुत सारी बच्चों का जैसे पहले भी अनुमानित था कि डीएसएसबी में इस बार कुछ ना कुछ हो रहा है। जैसे कुछ बच्चे शिकायत कर रहे थे कि किसी ने बैकडेट में डिग्री बनवाई है, या पहले किसी और यूनिवर्सिटी से डिग्री बनवाने की बात चल रही थी लेकिन उस यूनिवर्सिटी से बन नहीं पाई, फिर अचानक से दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाना पड़ा। तो ऐसे केसेस भी इस बार बहुत सारे देखे गए हैं और ये लिमिटेड केस हैं। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे केस हैं जिनकी जो है यूनिवर्सिटीज़ चेंज हो गई ईडोजियर के टाइम, और उन्होंने फर्स्ट टाइम जब ईडोजियर के लिए नोटिस आया था तो वहीं पे उन्होंने अपना क्लरिकल मिस्टेक का जो है एफिडेविट डाल दिया था, इसलिए उनका रिकॉल में नाम नहीं आया। लेकिन जो अपना एफिडेविट नहीं डाल पाया उनका रिकॉल में ज़रूर नाम आया हुआ है। तो बहुत सारे केस हैं जिसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगी कि इस बार पीईटी की भर्ती जो हो रही है वो किस तरह की हो रही है, ये भी देखने वाली बात होगी। और क्लरिकल मिस्टेक इसके ऊपर मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, वो डिपार्टमेंट और डीएसएसबी का काम है, वो किस प्रकार की इंक्वायरी करती है। और यहाँ पे देखोगे द नेम ऑफ द डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी मेंशन इन ग्रेजुएट द फर्स्ट डिवीजन, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं भाई। देखो आप देखोगे साईनाथ यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और ये भी बीपीएड का मांग रखा है। तो फर्स्ट रिकॉल नोटिस जो आ चुका और सभी को भाई बधाई हो। और क्लरिकल मिस्टेक्स भी हो सकती हैं या कुछ और भी हो सकता है, उसके ऊपर कोई बात करने का फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे जो है दोबारा से वो चीज़ें मांगी गई हैं। और ये जो बच्चा हिस्से मांगा गया है, गेस्ट टीचर सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड इन ईडोजियर पोर्टल फॉर सीकिंग एज रिलैक्सन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मांगी गई हैं भाई। और ये जो भी चीज़ें हैं आपको जो भी वहाँ पे लिंक दिया जाएगा उसके अंदर अपलोड कर देनी है भाई। ठीक है, बीपीएड डिग्री भी बहुत सारों की दोबारा मांगी गई है। और ये जो डिग्रियाँ मांगी गई हैं, ये इसका एक चक्कर ये होता है कि कई बार हम साफ अपनी कॉपी अपलोड नहीं कर पाते हैं, तब वो जो है डिग्री वहाँ पे मांगी जाती है भाई। ठीक है, ये ना सोचें कि ये सारे बच्चे ही वो हैं, इनमें हो सकता है क्लरिकल मिस्टेक भी हो सकती है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी बच्चे की अगर डिग्री में कुछ गड़बड़ है तो क्लरिकल मिस्टेक भी हो सकती है, उसको आप पॉजिटिव वे में लें। अब मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि फॉर्म भरने वाले कई बार भाई नाम में गलती कर देते हैं, रोल नंबर मतलब हो सकता है 10th की उसमें कुछ हो और नाम के आगे कुछ और लगा देते हैं, तो ये क्लरिकल मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, अब मेरे पास बहुत सारे बच्चे ये भेजते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी। मैं अब भी उसी बात पे कायम हूँ, क्योंकि आप जितने भी बच्चे देख रहे हो ना, फॉर एग्जांपल आप कहोगे कि इसमें तो बहुत सारे फर्जी बच्चे हैं जिन्होंने डिग्रियां बदल दी, यूनिवर्सिटीज़ के नाम बदल दिए, तो ये बाहर नहीं होंगे, मैं बता दूं आपको, क्योंकि डीएसएसबी को चाहिए सिर्फ जस्टिफिकेशन। और जस्टिफिकेशन अगर ये एफिडेविट दे देते हैं भाई फॉर्म भरते टाइम हमसे गलती होगी, तो वहीं पर जाके जो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इंडिया है, देखो बहुत सारे बच्चे घर बैठ के भी बीपीएड करते हैं, और बहुत सारे नागपुर से भी करके आते हैं जो घर बैठ के ही करते हैं। कोई बैक डेट में भी करता है, कोई करंट में भी घर बैठ के करता है, कोई स्पोर्ट्स से जो नहीं जुड़ा वो भी बीपीएड को कर रहा है। तो हर तरह के लोग हैं। आप मतलब इसको देख के ज़्यादा उत्साहित ना हो, क्योंकि चीज़ों को सुधारने के लिए बहुत एफर्ट लगता है और इतना आसान नहीं होता कोई भी मतलब बदलाव करना। कहीं ना कहीं हम भी उस सिस्टम का पार्ट होते हैं। आपका भी कोई नॉन घर बैठ के बीपीएड कर रहा होगा, आपने भी किसी को बीपीएड करने की सलाह दी होगी। तो अगर सुधार की बात आएगी तो सबसे पहले सुधार कहाँ से शुरू होता है? अपने से शुरू होता है। तो आप ऐसे कितने लोगों को जानते हो, या आपने ऐसे कितने लोगों को सलाह दी घर बैठ के बीपीएड करने की? आप एक बार अपने अंदर झाँकेंगे तो पता चलेगा कि मतलब सब इसी चक्की के अंदर आटा पीस रहे हैं कहीं ना कहीं। बस भगत सिंह हम तभी बनते हैं जब हमारा जहाँ पे जोर नहीं चलता, या हमें कहीं ना कहीं नुकसान होने की बात होती है। तो जब भी हमसे कोई बच्चा बीपीएड की सलाह लेता है तो हम हर किसी को कॉलेज का एड्रेस दे देते हैं, कॉलेज का नंबर दे देते हैं। तो चीज़ें इतनी जल्दी जो है सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि हम भी इसका एक पार्ट हैं और हम भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं कहीं ना कहीं।
ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जो घर बैठ के बीपीएड कर लेते हैं, एमपीएड भी कर लेते हैं, वो टीचर भी लग जाते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर ज़्यादा बात करने, वो डिपार्टमेंट का काम है, कौन गलत है कौन सही वो तय करेंगे। और आपको अगर लगता है कि आपको चीज़ें ठीक करनी तो आप इस लड़ाई में पार्टिसिपेट कर सकते हो डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, ठीक है। अब मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि कट ऑफ कहाँ जाएगी। तो देखो कट ऑफ में अब भी मैं वही हूँ, अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले बोला, क्योंकि ये बच्चे जो अपना जस्टिफिकेशन देंगे उसके बाद ये ऑलरेडी फाइट में है, तो इतना जल्दी जो है सिस्टम वो नहीं होने वाला। और सेकेंडरी कॉल नोटिस भी हो सकता है 15 अप्रैल के आसपास आ जाए, और उसके बाद हो सकता है कि फाइनल रिजल्ट मई जून तक हमारा आने की संभावना यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। तो यही थी भाई अपडेट, आपका फर्स्ट रिकॉल नोटिस आ गया है। तो फिर मिलेंगे हम, सेकंड रिकॉल नोटिस देखते हैं कितने बच्चों से क्या मांगा जाता है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे हम, ठीक है। तो सभी को बधाई हो भाई, और अभी के लिए यही अपडेट थी। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।